कहते हैं कि सुनसान रातें खामोश होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर रात कुछ न कुछ देखती जरूर है। उस रात भी हाईवे पर कोहरा किसी सफेद चादर की तरह बिछा हुआ था। सड़क इतनी सुनसान थी कि लगता था जैसे दुनिया यहीं खत्म हो गई हो। एक ट्रक धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरा चीरती हुई आगे जा रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठा था राकेश, करीब 32 साल का सीधा साधा इंसान, महादेव का भक्त, गले में रुद्राक्ष और डैशबोर्ड पर छोटा सा त्रिशूल। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। इसी ट्रक की कमाई से उसका पूरा परिवार चलता था। उसके बगल में बैठा था कल्लू, उम्र करीब 25 साल, लाल रंगे बाल, कान में सोने का छल्ला और आंखों में कुछ ऐसा जो भरोसे जैसा नहीं लगता था। कल्लू की आदतें ठीक नहीं थी, शराब, औरतों पर गलत नजर और रात को अजीब अजीब बातें करना। लेकिन राकेश मजबूरी में उसे साथ रखता था। ट्रक सुनसान काले डामर हाईवे पर दौड़ रहा था। भैया, आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं लग रही? राकेश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। बकवास मत कर, ध्यान रख सड़क पर। तभी ट्रक के आगे कोहरे के बीच एक औरत की परछाई दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। राकेश ने ब्रेक मारा। कल्लू की सांस अटक गई। भैया, ये कौन है? लेकिन जब दोनों ने दोबारा देखा तो सड़क खाली थी। राकेश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, पर उसी पल ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। कल्लू पसीने में भीग गया। भैया, पीछे कोई है। राकेश ने शीशे में देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पीछे ट्रक के कंटेनर पर वही औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, खून से सना हुआ। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा। जिस रास्ते पर गलत लोग चलते हैं वहां मंजिल नहीं, सिर्फ मौत मिलती है। अगली सुबह हाईवे पर ट्रक खड़ा मिला। ड्राइवर सीट खाली थी और कल्लू की लाश ट्रक के पीछे पड़ी थी, चेहरा डर से मुड़ा हुआ। आज भी लोग कहते हैं, उस हाईवे पर रात को अगर कोहरे में कोई औरत दिखे तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि वो मदद नहीं मांगती, वो हिसाब लेने आती है। कहते हैं मौत कहानी खत्म नहीं करती, कभी कभी वो बस शुरुआत होती है। उस ट्रक की खबर अगली सुबह पूरे इलाके में फैल गई। ड्राइवर गायब था और कल्लू की लाश ऐसी हालत में मिली कि देखने वाले भी कांप गए। पुलिस आई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ट्रक को साइड में खड़ा कर दिया गया। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ। रात करीब 12:40 पर हाईवे चौकी पर तैनात कांस्टेबल मोहन ने देखा, वही कंटेनर ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। बिना ड्राइवर, बिना लाइट, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मोहन ने वायरलेस पर कहा, कंट्रोल, यहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन रेडियो से सिर्फ सन्नाटा जवाब दे रहा था। ट्रक उसी कोहरे वाले रास्ते पर फिर से चल पड़ा, उसी जगह जहां पिछली रात सब कुछ शुरू हुआ था। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में फिर से वो सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीच खड़ी थी। ट्रक अपने आप रुक गया। अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। आवाज राकेश की थी, लेकिन राकेश तो गायब था। अचानक औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा अब पहचान में आ रहा था। वो वही थी जिसे 5 साल पहले इसी हाईवे पर जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं कल्लू भी उसी रात वहां था और राकेश ने सब देखा था, लेकिन चुप रहा। जो चुप रहता है वो भी गुनहगार होता है। अगले ही पल ट्रक जमीन के अंदर धंसने लगा। कोहरा गाढ़ा हो गया और फिर सब कुछ शांत। सुबह हाईवे पर ना ट्रक था, ना लाश, ना निशान, सिर्फ सड़क पर जले हुए हाथों के निशान थे। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है और कोहरे में कंटेनर ट्रक दिखाई दे तो लोग कहते हैं वो ट्रक नहीं, इंसाफ की सवारी है। और जिनके दिल में गुनाह छुपा हो वो कभी घर नहीं पहुंचते।
वो तुम्हारी दुनिया का एक हिस्सा है और इसी वजह से हमसे संपर्क करने के लिए तरह तरह के माध्यम चुनते हैं। लेकिन आज तकनीक बदल चुकी है और वो तो भी अपने संपर्क साधने के तरीके तकनीकी करना चाहते हैं। इसी तरह प्रेरित होकर भूत का नंबर कहानी लिखी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। शहर में एक अजीब सा अफवाह फैल रही थी कि लोगों को भूत का फोन आ रहा है और तो और कई लोगों ने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भूत का नंबर तक दिखाया, लेकिन किसी के पास कोई तथ्य नहीं है जिन्हें यह बात साबित किया जा सके कि उनकी बातों में सच्चाई है। लेकिन जब तक यह केवल मजाक तक सीमित था तब तक लोग इसे हल्के में ले रहे थे। लेकिन ये घटना से सबके कान खड़े हो गए। एक दिन एक व्यक्ति मोबाइल में बात करते हुए अपने बिल्डिंग की छत से कूद जाता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। शहर में एक व्यक्ति की आत्महत्या आम बात है, लेकिन फोन में बात करते हुए कूदना इसका मतलब वह किसी से न किसी से तो अपने मरने की वजह बता रहा था। इसलिए पुलिस तहकीकात को आगे बढ़ाती है और उस व्यक्ति के मोबाइल की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग मंगवाई जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि उस समय उसके फ़ोन में किसी का कॉल नहीं आया था। पुलिस की चिंताएं और बढ़ जाती हैं क्योंकि लोगों की भीड़ ने उस व्यक्ति को फ़ोन में बात करते हुए देखा था। तो क्या यह व्यक्ति फ़ोन में बात करने का नाटक कर रहा था? गृहस्थ उलझती आ रही थी कि एक और हादसे से शहर में दहशत के बादल मर डालने लगे। व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर फ़ोन पे बात करते करते ही आ रही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है और जब उसके मोबाइल की जांच की जाती है तो उसमें भी यही पता चलता है कि उसके फ़ोन में किसी का कॉल नहीं आया था। न्यूज़ के माध्यम से खबरों से ज़्यादा अफवाह फैल रही थी